हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग। सो अगर हम मीनिंग की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने साल में अपने प्रॉफिट अर्न करे हैं उसके अगेंस्ट कौन कौन से खर्चे आप पे करोगे। इसमें बेसिकली हमारे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने जो है पूरे साल में जितने भी प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है, जैसे कि जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। देन हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को जो है अपना यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन लेके आते हैं, और उसके बाद जो है हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से पे करते हैं, इस प्रॉफिट वाली अमाउंट में से पे करते हैं, राइट। तो जितना भी हमारा यहाँ से ये जितने भी खर्चे पे कर रहे हैं हम इस प्रॉफिट के अगेंस्ट, ठीक है, वो क्या हो गए हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो जो इतने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम पे करते हैं उस प्रॉफिट वाली अमाउंट में से, ताकि जो है हम अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल सके, उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसके मीनिंग में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, जब भी हम नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, राइट। देन अगर हम बात करें अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, आपको पता है जब हम पहले क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर हम कौन सी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जो भी हम अपने पार्टनर्स को पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी देनी है उनको, कोई भी कमीशन देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ये सारा हमारा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मान लो आपका जो है नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो। उसके बाद जो ये नेट प्रॉफिट होता है इसमें से हम जो है सारी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने पार्टनर्स के अंदर। हमने यहाँ पे उनको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है, या कुछ और भी एक्स्ट्रा पेमेंट हो सकती है, कमीशन हो सकता है। तो जो भी हम पेमेंट्स करते हैं, जो भी ये प्रॉफिट है, इसको अप्रोप्रिएट करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स, राइट। तो वो हमारा क्या हो जाता है इसके अंदर, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अब इसके नेचर में आपको समझ आएगा क्या लिखा हुआ है। इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड, कि ये क्या इंडिकेट करता है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग हेड के अंडर, राइट। इसके बाद रिकॉर्डिंग की अगर बात करें, तो जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। क्योंकि आपको पता है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देख सकते हो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है हमारी डेबिट साइड, और इसमें जो है हमने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखे हुए हैं। तो जो भी हमारे जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं उनको हम कहाँ पे लिखते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। जो भी आपको जो है अपने पार्टनर्स को देना होता है, क्या क्या देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, या फिर किसी और वे में अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो अपने पार्टनर्स को, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद है नेसेसरी और नोट, कि ये बनाना ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर हम बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको ये बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी की बिल्डिंग में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ भी आपकी फर्म है, आपने वो रेंट पे ले रखी है, तो उसका तो रेंट पे करना पड़ेगा। आप ओनर को ये तो नहीं बोल सकते कि अब की बार हमारे पास पैसे नहीं है, हम लॉसेस में डूब रहे हैं तो हम रेंट नहीं देंगे। अब अगला बंदा तो आपसे रेंट लेगा ना। तो जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें प्रॉफिट हो रहे लॉस हो रहे, उनकी पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, राइट। अगर हम बात करें अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की, तो इसमें क्या है कि सिर्फ आपको जब प्रॉफिट होंगे आप जब भी जो है देते हो, आपने देना अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। बदले में उनको उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बट मान लो एक टाइम ऐसा आ गया कि आपकी फर्म जो है वो
लॉसेस इनकर कर रही है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही, तो वो क्या करेगी, कैंसिल भी कर सकती है, नहीं देगी कि हमारे पास इस टाइम पे प्रॉफिट नहीं है, हम लॉसेस में या फिर लॉसेस में जा रहे हैं या बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं है, तो हम इस साल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो है जब प्रॉफिट होंगे तभी हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, आप कोई रेंट पे कर रहे हो, तो ये सारे के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में एग्जांपल क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारे जो है आप अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डाल सकते हो। सो यहाँ से आपको जो है इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बोलेंगे, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब जो भी हम जो है अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब नेट प्रॉफिट आ जाता है तो उसको पार्टनर्स में जो जो उनको पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट करते हैं, तो उसको हम अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हो गया, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उन एक्सपेंसेस को हम कहाँ से पे करते हैं, उनको हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, उसमें से जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमारा वो एक्सपेंस है, और जो हमारा अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है वो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। सो गाइज, यहाँ से आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।